स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ लोलो का भाई उससे एक्सप्लेनेशन मांगता है प्रॉपर्टी देना मैंग को, जिसपे वो एक्सप्लेनेशन पे शैन उसे देता है कि मैंने ही लोलो को बताया था कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ दिखने में अच्छी है बल्कि रियलिटी में उसमें कुछ भी नहीं है। तो उसका भाई कहता है अगर मैं ये बात मान भी लूँ तो तुम वो प्रॉपर्टी मैंग को क्यों देना चाहती हो, वो तो तुम्हारा फियांसे है ना। ये बात है ना हमारे मिस्टर शैन को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो लोलो से प्यार करते थे, लेकिन लोलो ये मना कर देती है कि वो मेरा मैटर है, वो मैं आपको टाइम के साथ बता दूंगी, अभी आप वैसा ही करो जैसा मैं आपसे कह रही हूँ। यहाँ से हमें एक सीन दिखाया जाता है मैंग का जो मिस्टर वान के आगे पैसे मांग रहा होता है, इन्वेस्टमेंट मांग रहा होता है, क्योंकि मैंग को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया था ज़मीन में, तो वो प्रॉपर्टी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट मांग रहा था। और मिस्टर वान भी उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी तो दे दूंगा पर मेरी एक शर्त है, मेरी शर्त है कि तुम्हारी जो फियांसे है ना वो मुझे बहुत सुंदर लगती है, अगर मैं उसके साथ एक नाइट स्पेंड कर लूँ तो मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट दे दूंगा। जिस पे मैंग पहले तो ऐसे कहता है कि आप ऐसा कैसे कैसे कह सकते हैं, वो मेरी फियांसे है, लेकिन जब वान उससे कहता है कि अरे फियांसे तो तुम्हारी ज़िंदगी भर रहने वाली है और पैसा तो तुम्हें किसी और चीज़ पे ही मिलेगा ना, तो वो कमीना मान भी जाता है। वो कहता है कि ठीक है लेकिन आपको मुझे पहले कागज देने होंगे तुरंत के तुरंत। तो वान भी कहता है कि ठीक है। इधर लोलो एक क्लब में होती है, वो वाइन पी रही होती है, लेकिन तभी ना उसे चक्कर से आने लगते हैं क्योंकि उसका जो वेटर था उसने वाइन को ड्रग कर दिया था और वहाँ पर पहुँच जाता है मैंग। जैसे ही लोलो को थोड़ी बेहोशी सी आती है वो लोलो को लेकर एक रूम में जाता है और उसको बेड पर लिटा देता है। कमीना बोल रहा है कि लोलो मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये झेलना पड़ रहा है पर मैं तुम्हें आगे अच्छे से रखूंगा, तूने जो पिछले जन्म में किया था वो क्या कम था जो इस जन्म में तुम पे कोई भरोसा करेगा। खैर वो ये सब बोल के तब तक वहाँ मिस्टर वान आ जाते हैं, उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेता है और वहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर वान की तो आंखों में ही हवस दिख रही थी, वो चालू हो जाते हैं। लोलो भी बहुत कोशिश करती है बचने का, उसे थोड़ा होश आ रहा था और वो अपनी पूरी जान लगा देती है, लेकिन वो इतना हाथी सा आदमी उससे कैसे ही बच पाता। लोलो शैन का नाम लेके चिल्ला रही होती है कि प्लीज मुझे बचा लो शैन, प्लीज मुझे बचा लो शैन, और वहाँ पर शैन आ भी जाता है। सबसे पहले उस मोटे हाथी को मारता है और उसका नामो निशान मिटाने का आदेश देता है अपने सेक्रेटरी को और वहाँ से जाने को कह देता है सेक्रेटरी को। अब रह गई थी लोलो को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन लोलो उससे चिपक रही थी क्योंकि वो ड्रग्स उसको असर हो रहा था। वो उससे कहता है कि अभी तुम ठीक नहीं, होश में नहीं, ये सब मत करो फिर बाद में पछताओगी, लेकिन लोलो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। और फिर जब वो भी अपना पेशेंस खोने लगता है तब वो सुनता है कि लोलो मैंग का नाम ले रही है, और ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ही गंदा लगता है और वो लोलो को गोद में उठाकर वहाँ से अपने सेक्रेटरी के साथ चला जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं उस रूम में बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं क्योंकि ये सारा जो कांड था वो उसकी बहन यानी स्टेप सिस्टर का रचाया हुआ था कि वो मीडिया वालों के सामने उसकी बहन को एक्सपोज कर देगी, लोलो की बदनामी करवा देगी सब जगह। इधर लोलो को जब होश आता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है मैं कहाँ हूँ और मैंने क्या पहना हुआ है, क्योंकि उसके कपड़े भी वो नहीं थे जो पहले थे। वहाँ पर मिसैन भी होता है तो वो कहता है कि तुम मेरे घर में हो और तुम्हारे ये कपड़े मेरी एक मेड ने चेंज किए हैं। तब लोलो को ये सब समझ में आता है तो फिर वो शैन को थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन उस पर शैन कहता है कि इतना कैजुअल सा थैंक यू नहीं चाहिए, तो लोलो उसे गाल पे किस कर देती है। यहाँ पर शैन भी उसे किस करने वाला होता है लेकिन फिर से सेक्रेटरी आ जाता है और उनकी किस बीच में इंटरप्ट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है लोलो के घर का जहाँ पर सब लोग लोलो का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही लोलो अंदर एंटर होती है सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, स्पेशली उसके फादर और स्टेप सिस्टर। उसका भाई तो कहता है उसका साइड लेते हुए कि लोलो कल क्या हुआ था तुम समझाओ तो सही, लेकिन स्टेप सिस्टर न्यूज़ दिखाती है कि लोलो की पिक खिंच गई थी होटल में और सब जगह चल रहा था कि उसने किसी बुढ़े आदमी के साथ एक नाइट स्पेंड की है। लोलो के फादर भी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते हैं, सब उस पर ब्लेम कर रहे होते हैं सिवाय उसके भाई के, जिस पे लोलो उससे कहती है कि पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आपने खुद को देखा है कभी, आप मेरी बात सुन भी नहीं रहे, ऐसा करके कहती है। तो लोलो के फादर उसको चौंटा मार देते हैं कि तुमने इतनी हिम्मत कि मेरे खिलाफ जाकर बोलो, ऐसे कर रहे होते हैं। जिस पे लोलो कहती है हाँ चलो आज आपने मुझे थप्पड़ मार ही दिया है तो मैं भी एक बात बोल ही देती हूँ, आप कोई महान इंसान नहीं है, आपने कभी मेरी बात सुनने की कोशिश की है, सिर्फ अपनी इस बेटी को प्यार किया, मेरी तो कभी बात भी नहीं सुनी, बात सुनने से पहले ही मुझे दोषी ठहरा दिया, इसीलिए अब मुझे कुछ बात भी नहीं करनी है आपसे। लोलो की स्टेप सिस्टर तो यहाँ भी अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रही थी। वो होती नहीं है कि पापा आप कोई बात नहीं, दीदी से गलती से हो गया होगा, तो क्या हो गया अगर उन्होंने एक आदमी के साथ रात बिता ली, वो दीदी ने गलती से किया होगा, आप प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दीजिए। मतलब कितनी बड़ी वाली बदतमीज़ है ना ये। खैर लोलो के फादर यहाँ पे खत्म हो जाता है। लोलो के फादर कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, भाड़ में जाओ आपसे। अब ये बात है ना सेक्रेटरी बताता है शैन को कि ऐसी ऐसी न्यूज़ चल रही है, तो शैन न्यूज़ को दबाने का कह देता है। साथ में जो मिस्टर वान थे ना उसकी प्रॉपर्टी जो खत्म कर दिया, उसकी जड़ से उखाड़ दिया, उसकी न्यूज़ चलाने को कह देता है। जब सुबह लोलो देखती है कि उसकी न्यूज़ गायब हो गई है और अब मिस्टर वान की बैंकरप्सी की न्यूज़ चल रही है तो वो शॉक हो जाती है। उसे भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं शैन का इसमें हाथ है।
अब वो बैठी होती है तभी वहाँ मैंग दौड़ कर आता है और कहता है लोलो लोलो तुम ठीक हो ना, मुझे पता चला रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ, मैं तुमसे हमेशा से प्यार, और हमारी शादी वैसे ही होगी जैसे हमने प्लान किया है, तुम इस बात को अपने दिल से मत लगाना। लोलो भी लाए कमीना झूठा कहीं का। फिर वो कहती है कि चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ था कि हाँ मुझे मिस्टर शैन ने आके बचा लिया था, इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा तुम सोच रहे हो। और अब तो देखो न्यूज़ भी हट गई है। ये बात सुनने के बाद मैंग को शौक लगता है क्योंकि मिस्टर वान की ये न्यूज़ लगाना बहुत बड़ी बात थी, इसका मतलब इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। इधर लोलो जाती है शैन से मिलने के लिए, जब वो जाती है तो धड़धड़ाते हुए घुस जाती है, जिस वजह से शैन कपड़े चेंज कर रहा होता है तो उसकी वो बॉडी देखकर वो थोड़ी शर्मा भी जाती है। खैर यहाँ से मुद्दे पर आते हैं तो वो उससे कहती है कि मुझे आपसे 2 बातें डिस्कस करनी है। तो शैन बोलता है कि कौन सी 2 बातें। वो उससे बोलती है कि पहली बात तो ये कि कल जो ये न्यूज़ थी वो सरप्राइज, मतलब किसी आपने ये बंद करवाई थी ये न्यूज़। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने ही बंद करवाई थी। वो कहती है अच्छा मेरी दूसरी विश भी है, लेकिन वो भी मुझे पता नहीं है, मैं चाहती हूँ आप इस कंपनी से फलाना कंपनी से कम्पीट करें। तो वो हाँ बोल देता है, जिस पे लोलो बोलती है कि आप तो बिना सोचे समझे ही हाँ बोल देते हैं। वो उसके क्लोज होकर बोलती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और की कोई और डिमांड्स भी हों और आप तो हाँ ही बोल देंगे। तो इस बात का फ़ायदा उठा लेता है शैन, वो उसको और क्लोज कर लेता है और कहता है कि मैं हर किसी की बात नहीं सुनता, मैं सिर्फ उनकी बात सुनता हूँ, या फिर ये कहूँ कि सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनता हूँ। इस बात पर तो लोलो ब्लश करने लगती है। खैर ये बात ना मुझे सबसे अच्छी लगती है, वन एंड ओनली वाला टैग तो मिलना ही चाहिए, ये वन एंड एवरीवन वाला टैग नहीं होना चाहिए ना। खैर आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब लोलो और उनके बीच की केमिस्ट्री कैसी होगी वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक बाय, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो।